छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा आरोप है, मुझे अमित शाह ने बुलाया है। ये कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, सीधे मुझे ये नहीं कहा कि बीजेपी में आ जाओ। उन्होंने कहा है कि आप पर कौन कौन से केस हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी मदद के लिए कोई बोल रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार आप और बड़े साहब से मिल लीजिए। जिस दिन मैं गया उसके 8वें दिन छापा पड़ गया। बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। षड्यंत्र करते हैं, बदनाम करते हैं। ये तमाम बातें भूपेश बघेल कह रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने सीधा आरोप लगाया कि महादेव को भी नहीं छोड़ा, महादेव सट्टा आज भी चल रहा है। तो भूपेश बघेल ने, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया है। वो कहते हैं कि उन्हें इनडायरेक्टली बीजेपी में आने का न्योता दे दिया गया है। मेरी बात है तो मुझे अमित शाह जी ने बुलाया, बात की, सीधा मुझे वो नहीं कहा कि आप भाजपा में आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा आपके पास केस क्या क्या है, कौन से केस हैं आपके पास। मैं बोले 2-3 केस हैं साहब, बता दीजिए कौन कौन है, वो भिजवा दीजिए। तो मैंने कहा मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य है कि हम तो विपक्ष में हैं, हमारा धर्म है, विपक्षी धर्म ये कहता है कि मैं जो सत्ता में बैठे उसकी आलोचना करूं, और उसके बाद भी आप मेरी मदद करना चाहते हैं साहब, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, सुखद आश्चर्य हो रहा है। तो एक बार और फिर बड़े साहब से मिल लीजिए। फिर उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा था कि भाई कौन कौन से केस है। मैं बोला ये बात है, और उसके बाद मैं चला गया और 8वें दिन बाद फिर छापा पड़ गया। मैं बोला साहब आप तो बोले तो मदद करूंगा, बोले छापा पड़ गया। बोले मैं देखता हूं, लेकिन उसके बाद फिर छापा पड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये कहना कुछ और चाहते थे, है ना, लेकिन वो कह नहीं पाए भले, लेकिन इशारा उनका वही था। भारतीय जनता पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। सुन रहे थे भूपेश बघेल कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप है कि मुझे अमित शाह ने बुलाया, सीधा मुझे यह नहीं कहा गया कि बीजेपी में आ जाओ। उन्होंने कहा कि आप पर कौन कौन से केस हैं। ये कई बातें कह रहे हैं भूपेश बघेल, दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी मदद के लिए कोई बोल रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार आप और बड़े साहब से मिल लीजिए। और भूपेश बघेल के आरोप पर किरण सिंह देव का पलटवार हुआ है। चर्चा में आने के लिए बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं किरण सिंह देव, कांग्रेस नेता झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री को फोन करने की आवश्यकता नहीं है। भूपेश बघेल की बीजेपी में एंट्री नहीं है। किरण सिंह देव बीजेपी नेता वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस नेता झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री को फोन करने की दरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें इनडायरेक्टली बीजेपी में प्रवेश करने का ऑफर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे चर्चा की थी और बड़े साहब से मिलने के लिए भी कहा गया था। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे। सर, भूपेश बघेल बयान दे रहे हैं कि उन्हें इनडायरेक्टली बीजेपी में प्रवेश करने की बात कही गई थी। उनका अमित शाह का फोन आया था उनके पास, क्या केस है पूछा गया और फिर से छापेमारी की गई। देखिए, ये तो मैंने हमेशा कहा है कि कांग्रेस के नेता हमेशा जनता के सामने झूठ परोसने का काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। आप कुछ भी कभी भी किसी के भी नाम से कुछ भी कह देना ताकि जनता के बीच में चर्चा का विषय बन जाए और आप चर्चा में आ जाएं, इस मामले में बहस चालू हो जाए, यही तो चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन बातों पर कोई बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता है। और भाई बिल्कुल, क्योंकि ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं कि जब इनके नेता तो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कितने झूठ बोलते हैं, और जो किताब पब्लिश नहीं हुई है उस किताब के अंश बताते हैं। तो
हद है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता तूल देने की आवश्यकता नहीं। भूपेश बघेल ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हेमंत विश्व शर्मा का उन्होंने उदाहरण दिया है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी में कोई भी जाता है तो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाता है। देखिए, ये तो तुलना बहुत ही बेमानी तुलना है। हेमंत विश्व शर्मा जी बहुत सफल मुख्यमंत्री हैं, सफल नेता हैं। उनके कार्यकाल में असम राज्य जिस तेजी के साथ विकास को प्राप्त कर रहा है, नई नई योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर राज्य सरकार की योजनाओं, शिक्षा के क्षेत्र में तो अद्भुत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये इधर उधर सर्टिफिकेट देते फिरते हैं, कि इनके सर्टिफिकेट की जरूरत किसी को नहीं है। राजनीति में सर्टिफिकेट देने का काम जनता का है जी। जनता अपना सर्टिफिकेट बीजेपी के पक्ष में दे चुकी है और लोकसभा के समय से ये रॉन्ग नैरेटिव सेट करते हुए चले जा रहे हैं। जनता के बीच में एक भ्रम का वातावरण, एक झूठ का पुलिंदा तैयार करके रख देते हैं ताकि चर्चा का विषय बने, जैसे कि आज आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं जी। गंभीर आरोप एक तरीके से क्या इसको माना जाए कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया और केस के बारे में पूछा, वो सुखद आश्चर्य भी इस चीज को बता रहे हैं। नहीं, ये विषय पर अब हम तो इस पर कहीं ये नहीं बोल सकते कि ये कौन पूछा कौन नहीं पूछा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए जरूरत से ज्यादा इसको, मेरा मानना ये है कि बहुत ज्यादा इसको गंभीर और तूल देने की आवश्यकता नहीं जी। उन्होंने तो साफ ये कह दिया है कि बीजेपी में वो कभी शामिल नहीं होंगे। क्या लगता है कभी भविष्य में इस तरीके से बीजेपी में शामिल होने की उनकी जो अनुमान है, जो लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है? नहीं, बीजेपी लेगी भी नहीं। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, जिनका कहना है कि पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। बीजेपी में उनके प्रवेश को लेकर भी ये बातों को उन्होंने खारिज किया है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो भूपेश बघेल की तरफ से आरोप लगाए गए कई आरोप, और उन पर किरण सिंह देव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से कह रहे हैं कि जबरन तूल दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि कांग्रेस नेता जबरन का माहौल बनाते हैं। और इस पर और बात करने के लिए दिल्ली से अशरफ काजमी, रायपुर से आकाश शुक्ला, न्यूज 18 संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशरफ के पास चलेंगे। अशरफ, ये पहली बार नहीं है जब भूपेश बघेल ऐसे आरोप लगा रहे हो। जब रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनसे पहले तब भी ऐसे आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं। भूपेश बघेल की उन पर दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी में आ जाओ। तो क्या वाकई ये इसमें कुछ आधार है, या ये फिर केवल आरोपों की सियासत? अशरफ। हाँ प्रशांत, देखिए ये राजनीति है और से राजनीति में हर जो बयान होता है उसका टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज जिस समय भूपेश बघेल ये बात कर रहे हैं कि जब वो सरकार में थे और उस तरह से उनको कहा गया, फोन आया कि आप पार्टी में आ जाइए, ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, वो इतने अपनी सत्ता की, जब सरकार में थे तब की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो है अब चुनाव की तैयारी है, 2028 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जो है वो तैयारी कर रही है। यहां पर भी अभी 2 दिन पहले बैठक हुई थी, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज ने कहा था कि हम जमीन तैयार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, जो जिलाध्यक्ष है उनको तैयार कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से जनता में मैसेज देने की बात हो सकती है। इस तरह के एक जो समय पे वो बात है कि जो बयान दिया है भूपेश बघेल का, जो सामने आ रहा है, वो हो सकता है कि एक अपना नैरेटिव सेट करने की बात हो और जनता में उनका एक अच्छा मैसेज चला जाए। बीजेपी के प्रति लोगों का जो झुकाव है वो कुछ कम हो और कांग्रेस की तरफ जो छिटक गया वोट बैंक है वो वापस आ सके। तो ये हो सकता है कि उस तरह की बात हो। और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के लगातार कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस को तो सीधा उन्होंने भूपेश बघेल से लेकर राहुल गांधी तक का नाम ले लिया कि एलओपी लोकसभा में है, वो भी झूठ बोलते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन प्रशांत, महत्वपूर्ण सिर्फ ये है कि ये जो टाइमिंग है बयान देना, ठीक है। अशरफ मैं लौट रहा हूं आपके पास, और इस वक्त हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस से जुड़े हैं और अमित चिमनानी जी बीजेपी से जुड़े हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी, आखिर क्या आधार है इसका? ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस के अंदर की राजनीति हो, कांग्रेस लीडरशिप को ये मैसेज देने की कोशिश हो कि भाई मैं ही हूं नेता छत्तीसगढ़ में, अगर आपने स्पेस नहीं दिया चला जाऊंगा यहां से?
धनंजय ठाकुर जी। दबाव रहा है। देखिए, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और उस दौरान हमने देखा कि केंद्र की एजेंसियां किस प्रकार से ताकतों का दुरुपयोग कर रही थी और उस दौरान बहुत सारी बातें सामने आई है। भूपेश बघेल जी की कई बार चर्चा अमित शाह जी से हुई है, कई बार एक दो बार मुलाकात नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई है और भूपेश बघेल जी बातें कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। और हम तो ये भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हेमंत बिस्व शर्मा जी को पहले नरेंद्र मोदी जी ने उन पर आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, फिर कार्यवाही हुआ, अगर उसके बाद भाजपा में चले गए तो सभी मामले ठंडे हो गए। चंद्रबाबू नायडू जी के साथ वही है, अजीत पवार जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनके साथ भी घटना वही हुई है। अब बंगाल में आप देखेंगे जो सुरेंद्र मुखर्जी है उनके साथ भी ये चीज है। तो ये इनका काम तो ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दल के लोगों को तोड़ना है। तो आप ये मानते हैं कि आपके नेता दबाव में बीजेपी में चले जाते हैं अगर कुछ गलत हो तो? कोई गलत हो ना हो, हाँ, कोई गलत हो ना हो, हाँ, अगर ईडी कार्रवाई झूठे मामले में करे, जेल में डाल दे और दबाव तो ईडी से बचने के लिए बीजेपी में चले जाते हैं। हाँ, वो दिख रहा है हेमंत शर्मा का, दिख रहा है अजीत पवार जी का जो स्वर्गीय हो गए हैं वो, शुभेंदु मुखर्जी का दिख रहा है। ठीक है, कई नेता है, नारायण राणे जी का आप देख लीजिए। अमित चिमनानी जी सुन रहे हैं पूरी बात आप? चिमनानी जी आवाज आ रही है आपको? भूपेश बघेल जी को कांग्रेस में भी कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, और एक नेता है पूर्व मंत्री चौबे जी, उन्होंने उनका नाम ले दिया कि भूपेश जी को फिर से नेतृत्व दिया जाए। तो इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने राजीव भवन में उनकी क्लास ली, उनसे माफी मंगवाई। चरणदास महंत जी ने भी कहा कि जॉइंट लीडरशिप है छत्तीसगढ़ में। टीएस सिंहदेव जी ने भी कहा संयुक्त नेतृत्व है। कांग्रेस में जब सारे लोग भूपेश बघेल के नेतृत्व को नकार रहे हैं तो अपनी राजनीति जैसे राहुल गांधी जी रीलॉन्च होकर चमकाने का प्रयास करते हैं वैसे ये रीलॉन्च होना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल राहुल गांधी के नक्शे कदम पर हैं। तमाम प्रकार के अनर्गल बयान देने से भी जब इनकी बात नहीं चली तो इन्होंने नया पैतरा छोड़ दिया कि इनकी बड़ी पूछ परख है और बड़े नाम की चर्चा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये देश के बहुत बड़े नेता हैं, इनका नाम लेकर सस्ती लोकप्रियता पाने का यानी कि सियासत चमक सकती है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आकाश शुक्ला हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता, आऊंगा आपके पास दोबारा लौट के। आकाश, जब कांग्रेस सत्ता में आई, 2.5 साल का फॉर्मूला कहा जाता कि था लेकिन हो नहीं पाया, तो क्या फिर वैसे ही गुंजाइश, फिर वैसे ही हालात बन रहे हैं क्या? फिर नेतृत्व की लड़ाई है क्या? टीएस सिंहदेव एक तरफ, दूसरी तरफ भूपेश बघेल, और उसमें एक रास्ता निकालने का प्रयास यहां पर? देखिए, जिस तरीके से राजनीति चलकर सामने आ रही है और भाजपा कांग्रेस को भी हमने सुना और किस तरीके से भूपेश बघेल ने बयान दिया है, इसका पलटवार जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। चर्चा का विषय इसलिए भी बना है क्योंकि लगातार भूपेश बघेल के यहाँ जो है वो छापे पड़ते रहे हैं और इसमें नाम इसलिए भी उछलकर सामने आ रहा है कि उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें जो है वो कहते नजर आए। इनडायरेक्टली इन्होंने ये कह दिया है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें एक तरीके से कहा जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भाजपा ने साफ तौर पर नकार दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है किसी भी तरीके से संभावनाएं इस तरीके से नहीं बनती है कि वो भाजपा में शामिल हो जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से पूरी बयानबाजी देखी जा रही है, माहौल जरूर खड़ा हो गया है। अब ये तय करना है कि ये कांग्रेस के फेवर में कितना जाता है और भाजपा के फेवर में कितना जाता है। जी बिल्कुल, तो ये जरूर देखना होगा कि अगर एक लाइन जरूर छेड़ी है भूपेश बघेल ने, इसके क्या असर होते हैं, राजनीतिक पहलू इसके क्या रहेंगे, ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका, आकाश आपका भी धन्यवाद।